धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रेम विवाह के 10 दिन बाद ही संभाला कोरोना से लोगों को बचाने के लिए ड्यूटी पर मोर्चा। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स के फर्स्ट फाइटर के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं चिकित्सा विभाग से जुड़े ही कुछ ऐसे भी कर्मी हैं जो इस महामारी से लड़ने के लिए 24 में से 18 घंटे काम कर रहे हैं। आज हम आपको धौलपुर के एक ऐसे कोरोना वॉरियर्स से मिलाने जा रहे हैं जो शादी के कुछ दिनों बाद ही कोरोना से लड़ने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले से अपने कर्म क्षेत्र धौलपुर जिले के राजकीय अस्पताल पहुंच गए। जिला अस्पताल धौलपुर में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पद पर तैनात मनोज भारद्वाज एक ऐसे वॉरियर हैं जो दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे कंप्यूटर की स्क्रीन पर गुजारते हैं। शादी के महज 10 दिन बाद ही धौलपुर जिला चिकित्सालय में ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे मनोज एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनका काम धौलपुर जिले के कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर उनकी जांच रिपोर्ट आने तक का रहता है। हर वक्त खतरे से भरे मनोज को प्रेम विवाह के बाद पत्नी और घरवालों से बात करने तक की फुर्सत नहीं होती। मनोज ने बताया कि रात को सोने के वक्त अगर मौका मिलता है तो वह अपने परिवार से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर लेते हैं। कोरोना वॉरियर के तौर पर मनोज के इस संकट की घड़ी में कर्तव्य निर्वहन के प्रति प्रेम को देखकर हम उन्हें सलाम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धौलपुर में कार्यरत हूँ, जिला माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट पर। यहाँ पर मेरे उसके अंदर सारे टेक्नीशियंस और ये सब कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा कार्य रहता है मरीजों की जांच से लेके उनकी रिपोर्टिंग तक का सारा कार्य रहता है। आपकी शादी कब हुई थी और उसके सुना है आप शादी के बाद से यही फंसे हुए? मेरी शादी 19 जनवरी को हुई थी। उसके बाद से मैं 2 फरवरी को यहाँ पे आ गया था। उसके बाद मुझे जाने का अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पे ऐसी स्थितियां बन गई थी जिस वजह से हम घर पे नहीं जा पाए। परिवार की याद आती है कभी? याद तो आती है, लेकिन देश के लिए करने का अगर अवसर कभी मिले तो वो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। कितनी देर तक ड्यूटी करते हैं आप? ड्यूटी पहले हमारा सैंपलिंग का होता है सुबह में, फिर ये पैकिंग करवा के सब सैंपल भिजवाने पड़ते हैं और फिर रिपोर्टिंग का रहता है। तो टाइमिंग तो निकल ही जाती है। घर वालों से बात करो? घर वालों से रात में 10 से 11 बजे के बाद ही होगा। किससे बात करते हैं आप? घर में पहले अपने मम्मी पापा हैं मेरे। कैसे बात करते हैं? वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करता हूँ। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे नंबर 3 पर एक बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची व सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा घटना की सूचना परिजनों को दी। निहालगंज थाना प्रभारी रोहित चावला ने बताया कि मृतक युवक भोले पुत्र जनका गुर्जर निवासी नारायण विहार कॉलोनी नर्सरी रोड धौलपुर है, जिसकी ट्रक की टक्कर से मौत हुई है। घटना इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गिरवर सिंह को जरिए टेलीफोन कंट्रोल रूम की सूचना मिली कि बस स्टैंड के सामने आगरा रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। उक्त सूचना पर मैं एएसआई गिरवर सिंह मौके पर पहुंचा, जहां एक मोटरसाइकिल व एक व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ था, जिसको आम जन के सहयोग से एवं पुलिस के सहयोग से उक्त व्यक्ति को लाकर सामान्य चिकित्सालय हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को चेक कराया। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया, जिसको मूड से धौलपुर रखवा दिया है, जिसकी अभी नाम पता मालूम नहीं हो पाई है। मालूम होती अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? गिरवर सिंह एएसआई। युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से पहले फोन पर पत्नी से कहासुनी हुई, जिसको लेकर गुस्साए युवक ने अपने घर में तोड़फोड़ की और क्षुब्ध होकर कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया।
जब परिजनों ने युवक को फंदे पर झूलता हुआ देखा तो सभी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीड़ितों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। तभी मौके पर पहुंची कोलारी थाना पुलिस और बसई नवाब चौकी पुलिस ने परिजनों के सहयोग से युवक को फंदे से नीचे उतारा और बसई नवाब CHC पर ले जाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक यह पूरी घटना कोलारी थाना क्षेत्र के रंजीतपुर गांव की है। यहां युवक ठाकुरदास पुत्र पप्पू उर्फ बीकाराम कुशवाहा उम्र 27 वर्ष ने कमरे में लगे कुंदे से गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। युवक की करीब 1.5 वर्ष पूर्व बसेड़ी क्षेत्र के बोरेली गांव से शादी हुई थी। वह अपने पीछे एक मासूम बेटा छोड़ गया है। घटना के बाद परिवारीजनों सहित ससुराल पक्ष के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया है कि फिलहाल उसकी पत्नी अपने पियर में थी। कुछ दिन पूर्व वह पत्नी के साथ ससुराल के गांव बोरेली गया था। 3-4 दिन ससुराल में ही रुका, जहां से पत्नी साथ नहीं आई तो अकेला घर लौट आया। घर आने के बाद युवक ठाकुरदास की अपनी पत्नी से फ़ोन पर कहासुनी हुई। बताया गया है कि उसने मरने से पूर्व फांसी लगाने की फ़ोन पर धमकी भी दी थी, लेकिन ससुराली जन और पत्नी इसको धमकी ही समझते रहे और क्षुब्ध हुए युवक ने पहले तो अपने घर में रखे सामान की तोड़फोड़ की, फिर फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। कोलारी थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मृतक के पिता भागीरथ पुत्र पन्नालाल कुशवाहा निवासी रंजीतपुरा थाना कोलारी की तहरीर पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, मेरा नाम भगवान दास है। मेरे पिताजी का नाम श्री रामवीर सिंह है। मैं रंजीतपुरा का रहने वाला हूँ। जो इस बच्चे ने सुसाइड की है वो मेरा चचेरा भाई है और इसकी ससुराल बोरोली है। पत्नी का नाम रामा है, ससुर का नाम जेंडल है। जी, कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले ये वहाँ गई थे। 3-4 दिन वहाँ ठहरे थे। उसके बाद में ये वहाँ से आया घर। तो घर आने के बाद में ना जाने क्या हुआ, ना तो ये खाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। उसके बाद में इसने परसों के दिन घर में एक ड्रेसिंग थी, एक टीवी थी, उसको तोड़ दिया। जबकि फ़ोन इसका चल रहा था, उसी समय से तोड़ दिया इसको। उसके बाद में इसने कल अपनी चांद को छिलाया है। उसके बाद में इसने अब ससुराल से बात नहीं की है। बात करने के बाद इनकी ससुराली साली का फ़ोन मेरे पास आया था। तो मैं यहाँ गांव में था। गांव से मैं घर गया। घर जाके देखा तो ये फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। फांसी कहाँ पे लगाई है? फांसी घर में लगाई है, कमरे में बंद था। तो देखा, मैं अपने चाचा जी से बोला कि ठाकुरदास कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला यहीं हुआ। मैं देखी हूँ। तो देखा है तो अंदर जाके देखा तो कुंडी लगी हुई थी। तो सुराख में से देखा तो ये फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सेबू प्रशासन ने 67 प्रवासियों को भेजा उत्तर प्रदेश। सेबू प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी के बीच फंसे 67 प्रवासियों को आज यूपी भेजा गया है। सरकार की ओर से की गई पहल के बाद प्रशासन की ओर से लोगों को अपने घर पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य के अलावा अन्य प्रदेशों में रह रहे लोगों को अपने प्रदेश लाने व यहां रहने वाले लोगों को उनके प्रदेश पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी परशुराम मीणा ने बताया कि आसपास रह रहे 67 लोगों को चिन्हित कर रोडवेज बस द्वारा रवाना किया गया है। जिला परिषद सीईओ के निर्देशन में उपखंड अधिकारी सहित विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर सहित प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा रोडवेज बस को बॉर्डर की सीमा तक रवाना किया गया है। आज जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी थे, जिनकी संख्या 67 थी, जो धौलपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में थे, सरमथरा, बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा और सेपव, वो टोटल 67 थे। यहाँ सीनियर स्कूल में कैंप लगा के इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और सबके स्वास्थ्य परीक्षण होने के उपरांत उनको भोजन के पैकेट भी दिए गए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत उनको राजस्थान की जो बॉर्डर है, चौकी है, वहाँ पे विधिवत कागज़ बना के रवानगी करवा दिया गया है। और ये सारा कार्य जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिला परिषद सीईओ श्रीमान शिवचंद मीणा जी की देखरेख में संपन्न किया गया। जिला कलेक्टर ने किया सरमथुरा क्षेत्र का दौरा। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने आज सरमथुरा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया।
जिला कलेक्टर ने आगई एवं चंद्रावली गांव में कोर ग्रुप द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा मौके पर कोर ग्रुप के सदस्यों को प्रशंसा पत्र दिए। उन्होंने मनरेगा में चल रहे कार्यों की मौके पर जाकर समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय के सभागार में क्षेत्र के सभी विकास अधिकारी के साथ बैठक की तथा मनरेगा कार्य व स्वच्छ भारत मिशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बथुआ खो बॉर्डर पर अंतर्राज्यीय प्रवासियों को लाने के लिए स्थापित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया तथा आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सुधारात्मक निर्देश दिए। साथ ही उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों की प्रशंसा की। राशन डीलर की जिला कलेक्टर से की शिकायत। सैपऊ क्षेत्र भर में कोरोना संकट काल में एक ओर जहां लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पिपरोवा ग्राम पंचायत के गांव बाला का नगला गांव के राशन डीलर के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले गेहूं के वितरण में 1 माह की धांधली की जा रही है। राशन डीलर की धांधलेबाजी को लेकर 1 माह के गेहूं से वंचित उपभोक्ताओं ने जिला कलेक्टर को डीलर के खिलाफ लिखित में शिकायत करते हुए राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर को 2 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा की गई लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से आरोप है कि राशन डीलर के द्वारा गांव के 85 उपभोक्ताओं को अप्रैल माह का राशन वितरण नहीं किया है। शिकायतकर्ता मोतीराम, खेमचंद, पातीराम, रामवीर, राधेश्याम, कैलाश चंद, माया, बदन सिंह आदि ने बताया कि डीलर के द्वारा 28 मार्च को उन्हें गेहूं का वितरण किया गया था। अप्रैल माह का गेहूं लेने के लिए वे डीलर के पास पहुंचे तो उसने 28 मार्च को वितरण किए गए गेहूं को अप्रैल माह का बताकर उन्हें टरका दिया। लोगों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई कराने की मांग की है। नाम मेरा सोलमन सिंह है, ग्राम बाला का नगला पिपरा पंचायत है। मैं कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राशन आता है डीलर के पास में, वो राशन को सबको खा जाता है और जो किसान लोग हैं, हम लोग हैं, तो जो जैसे राशन लेने के लिए जाते हैं तो कांटों को फेंक देता है और कहता है ये मशीन नहीं बोल रही है, राशन आया नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। कई महीनों से हम बैठे हुए हैं, हम राशन के लिए बहुत परेशान हैं, खर्चा पानी के लिए बहुत परेशान है। इसलिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा राशन तुरंत ज़्यादा जल्दी से जल्दी और प्राप्त करें। शाम के समय अचानक बदला मौसम, तेज हवा के साथ बिजली कड़की बरसात भी हुई। धौलपुर शहर सहित जिले भर में रविवार को दिन भर तेज धूप खिलंद के बाद शाम को अचानक मौसम बदल गया। पहले तेज हवा चली और आसमान में बादल छा गए तथा बिजली कड़की। थोड़ी देर बाद ही बरसात का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। धौलपुर शहर व आसपास के इलाकों में पहली तेज हवा चली और बिजली कड़की। उसके बाद लगभग 1 घंटे बरसात हुई। वहीं सरमथुरा इलाके में तेज तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे कई जगह बिजली के खंभे टूट गए। बताया जा रहा है कि कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बसेड़ी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कुछ बिजली पोल टूटने और ट्रांसफार्मर गिरने की सूचना है। वहीं बाड़ी में धूल भरी आंधी चली, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई। हालांकि यहां कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। सैपऊ क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में छाए काले घने बादलों से बारिश होने लगी। तभी अचानक तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। हल्की बारिश के बाद चली तेज हवा से तापमान में भारी गिरावट आई है तथा समूचे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। इस दौरान क्षेत्र में समाचार लिखे जाने तक किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वहीं नादनपुर इलाके में तेज आंधी और बारिश हुई, इससे कई लोगों के छप्पर व टीन सेट उड़ गए। इसके अलावा राजाखेड़ा इलाके में आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की तेज हवा चली। कुल मिलाकर शाम को लगभग पूरे धौलपुर जिले में तेज हवा चली व बरसात हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कहीं भी किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है। एकता ब्राह्मण महासभा ने मनाया सीएम गहलोत का जन्मदिन। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा धौलपुर के द्वारा प्रदेशाध्यक्ष धनीराम शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में 21 परिंदे पक्षियों के लिए बांधे गए व पक्षियों को दाना डाला गया। साथ ही 900 पैकेट भोजन के जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित किए गए। वहीं गायों को चारा डाला। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम पंडित, ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी जगरिया, युवा अध्यक्ष गजेंद्र मुदगल, शिक्षक अमर सिंह, जिला अध्यक्ष सेवादल कांग्रेस समृद्धि दीक्षित,
जिला अध्यक्ष निहाल चंद पचौरी, प्रदेश महासचिव जितेंद्र तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी संजय मुदगल, प्रदेश संयोजक प्रभाकर दीक्षित, अक्षत शर्मा, शुभांशु शर्मा, राम शर्मा, जितेंद्र लवानिया, मानव लवानिया आदि लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर के द्वारा राजस्थान के यशस्वी गरीबों के मसीहा माननीय अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन मनाया गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे, दाना डाला और 900 जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए घर घर भोजन पहुंचाया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं अशोक गहलोत साहब की आयु बहुत लंबी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में बता दिया कि कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाता है। वो पूरे देश के आज के समय में मार्गदर्शक हैं, सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। हम अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर मुख्यमंत्री जी के साथ तन मन और धन से है, हमेशा साथ हैं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हमेशा इसी तरह जनता की सेवा करते रहेंगे और भविष्य में जनता उनके हमेशा साथ है। जय हिंद, जय भारत, राम राम। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासभा धौलपुर किचन के द्वारा 900 पैकेटों का वितरण किया गया और गायों को चारा डाला गया, पक्षियों को दाना डाला गया, मछलियों के लिए मच्छकुंड धौलपुर सरोवर में आटे की गोलियां डाली गईं और उनके इस काम के लिए हम सब तारीफ करते हैं। और हमारी रसोई के अंदर पूरी साफ सफाई की व्यवस्था है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम शर्मा जी के द्वारा उनके नेतृत्व में हम लोग काम। हवन कर की मुख्यमंत्री गहलोत की दीर्घायु की कामना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति धौलपुर द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कई कार्यक्रम किए गए, जिनमें प्रातः 9:30 बजे से 12:30 बजे तक महाकाल महादेव मंदिर शिवानंद आश्रम मच्छकुंड धाम पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना, पंचामृत से अभिषेक एवं हवन करा दीर्घायु की कामना की। कबीर आश्रम लौंगपुर पहाड़ पर बेजुबान पक्षियों के लिए 70 परिंदे बांधे गए और 70 किलो दाना भी डाला गया। इसके अलावा बंदरों को केले खिलाए। इस अवसर पर जिला युवा समन्वयक धर्मेंद्र शर्मा, मनिया संयोजक मदन लाल, सह संयोजक धर्मेंद्र राजपूत, धीरेन्द्र प्रताप भारद्वाज, सैपो ब्लॉक संयोजक ओम प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस सेवा दल ने मनाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन। कांग्रेस सेवा दल धौलपुर की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन आज सेवा दल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मनाया। साथ ही जिला अस्पताल धौलपुर में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह के साथ मरीजों के लिए खाने के पैकेट, केले, बिस्किट आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, शहर ब्लॉक अध्यक्ष आज़ाद मिर्जा, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष सोमदत्त, दाऊदयाल, आसिफ खान, कलीम खान आदि सेवादल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। सचिन बोहरा। ब्राह्मण समाज संघर्ष समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं युवा कांग्रेस नेता सचिन बोहरे द्वारा असहाय, गरीब, मजदूर व जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री की किट वितरित की गई।
सचिन वोहरे ने बताया कि हमारे द्वारा ये कार्य निरंतर जारी है। आज हमने अपने निवास से कुछ जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री किट वितरित की है। हम और हमारी टीम अपने अपने आसपास की जगहों पर गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर उनको सूचना करके बुला लेते हैं और राशन किट वितरित कर देते हैं, क्योंकि धौलपुर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए एक जगह लोगों को एकत्रित न करके सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए किट वितरित कर रहे हैं। इस मौके पर राम हरि पंडित, अंचित तिवारी, नमन पंडित, सजल, हितेश, कामेश आदि उपस्थित रहे। चिकित्सा टीम ने 235 मरीजों का किया उपचार। सोमवार को सहरौली गांव में पहुंचेगी मोबाइल ओपीडी वैन। सैपो उपखंड क्षेत्र के खपरेल गांव में पहुंची मोबाइल ओपीडी वैन के द्वारा आज मरीजों का उपचार किया गया। गली मोहल्लों में पहुंची चिकित्सा टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण की गई। डॉक्टर शोभित शर्मा की ओर से चिकित्सा कर्मी नीरज लवानिया व शैलेंद्र पचौरी के सहयोग से करीब 235 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा उनको दवा वितरण की गई। डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि कल सोमवार को सहरौली गांव में मोबाइल ओपीडी वैन पहुंचेगी, जहां लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मैं डॉक्टर शोभित शर्मा, मैं और मेरी टीम द्वारा आज ग्राम खपरेला में मरीजों का इलाज किया गया। और बस इस मोबाइल ओपीडी से क्या उद्देश्य है अपना? इस मोबाइल ओपीडी का बेसिक उद्देश्य यही है, कलेक्टर साहब और सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार उनका एम यही है कि जो शहर में ओपीडी ज़्यादा हो रही थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या सीएचसी पे, उनको कम करने का उद्देश्य है, जिससे कि महामारी से कम पहुँचे और यहीं पर ट्रीटमेंट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके, उनकी जाँच की जा सके। ANC, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, उनकी जाँच और इलाज यहीं पर संभव किया जा सके। राजस्थान शिक्षक संघ युवा बाड़ी ने किए मास्क वितरित। बाड़ी में कई स्थानों पर अलग अलग भूमिकाओं में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे शिक्षक, पुलिसकर्मी, पुलिस मित्र व अन्य विभाग के कार्मिकों को आज मास्क वितरित कर उनका हौसला अफजाई करने का कार्य किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के जिलाध्यक्ष मनीष पाड़िया ने बताया कि सभी विभागों के कर्मचारी इस कोरोना अपडेट की घड़ी में पूरे मन से कार्य कर रहे हैं। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में इनको मास्क वितरित कर संघ ने एक सम्मान देने का छोटा सा प्रयास किया है, क्योंकि ये सभी कर्मचारी अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की परवाह किए बगैर अनवरत अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। संघ के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष राजवीर पेलावत ने बताया कि हमारा संघ शिक्षक हितों के मुद्दों को उठाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार में भी भूमिका निभा रहा है। आज हमने शहर में कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ आमजन एवं फल सब्जी वालों तथा रेहड़ी वालों को भी मास्क देकर उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाकर फल एवं सब्जी बेचने का अनुरोध किया है। जिला संयोजक मनोज मीणा और जिला संगठन महामंत्री पारसराम पवार ने संयुक्त बयान देते हुए बताया कि आगामी दिनों में सभी ब्लॉकों में राजस्थान शिक्षक संघ युवा धौलपुर द्वारा मास्क वितरित किए जाएंगे। मास्क बनवाने में संघ द्वारा घरेलू महिलाओं, संघ की अध्यापिकाएं, टेलर का सहयोग लिया जा रहा है। यह कार्य संघ के जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है।